लोग, क्योंकि इतिहास में क्या है कि क्रम से पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? स्टोन एज, चालकोलिथिक। तो अब कहाँ आएंगे? इंडस, इंडस के बाद वैदिक, गुप्ता, हर्ष, पोस्ट हर्ष, दिल्ली सल्तनत, मुगल, फिर मॉडर्न इंडिया, भक्ति सूफी होते हुए। तो ये प्रयास करना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों के लिए भी ये संदेश है कि वो इतिहास को ये जाने कि टॉपिक है क्या, टाइम लैग है क्या, क्योंकि इतिहास का जान क्या अकाल, तो अकाली में मिस कर गए तब तो फिर उसी में घूमते रहेंगे। तो कल जो है, कल जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था उसमें जो है, एक तो तांबुवती को याद रखना। तांबुवती, तांबुवती के नाम से कौन फेमस है? अहाड़ फेमस है, जहां प्रचुर मात्रा में तांबा मिला। एक तो उत्तर प्रदेश में जहां भी खुदाई हुई है, कॉपर होड है, वहां भी तांबा है, तांबे का साक्ष्य वहां भी मिला है उत्तर प्रदेश में जो खुदाइयां हुई हैं। और आहाड़ को ध्यान रखना है। हेलो हेलो, चल नहीं रहा है? कहाँ है? यहाँ इधर ये वाला आ गया, थैंक यू। तो आप ध्यान रखना, एक तो कॉपर के बारे में ध्यान रखना क्योंकि चालकोलिथिक है वो। अच्छा, प्राय मकान कच्चे थे कुछ अपवाद को छोड़कर, तो पक्का कौन था? गिलुंदा आहाड़। ऐसे क्वेश्चन याद रखना जो स्पेशल फीचर्स हो, जो उसको पूरी तरह प्रतिबिंबित करे। ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार रखना आईएएस के लिए। जैसे वृषभ पूजा, दैट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइजिंग वर्शिपिंग। वृषभ पूजा का साक्ष्य मिला है। जैसे आप देखोगे तो बहुत ही एक साक्ष्य परेशान कर देगा आपको, घोड़े का साक्ष्य या एक तरह से आयरन का साक्ष्य आहाड़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो आयरन का साक्ष्य तो आहाड़ से मिल रहा है। और आहाड़ आप लगाओगे नहीं आयरन आएगा, क्योंकि फिर अतरंजी खेड़ा में खोजने लगोगे आप, 800 BC जाओगे आप। ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, क्योंकि आईएएस वहां टच करता है जहां लोग छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। हमें अगर आईएएस बनना है तो हम बेहद टेक्निकल बनेंगे तब। जैसे दैमाबाद कांसे के लिए फेमस, दैमाबाद is only one archaeological sites, chalcolithic sites, particular famous for bronze। कांसे का कुछ भी आ जाए, रथ आ जाए, बहुत चीजें मिला हुआ कांसे के रथ के लिए, कांसे की मूर्तियों के लिए दैमाबाद। और दैमाबाद आप देखो कि जो आपका वेस्टर्न साउदर्न जो इलाका है उसका इंडस का जो साइट है वो दैमाबाद, प्रवरा नदी के तट पर है। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। जब हम लोग इंडस का एक्सटेंशन देखेंगे तो दैमाबाद फिर रिमाइंड होगा। तो दैमाबाद इज फेमस फॉर फोर्टिफिकेशन एंड आल्सो फेमस फॉर ब्रॉन्ज। किसके लिए फेमस है? ब्रॉन्ज के लिए। एक बार आया कि इंडस वाले सबसे ज्यादा किस धातु का इस्तेमाल किए? तो अब आप देखो, सभ्यता का नाम कांसा है, आप लगाए कांसा और हो गया गलत। गलत हो गया। पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने को तो पूरा भारत पढ़ रहा, होते क्यों इतना कम है? कभी आपने सोचा कि पूरे भारत के लोग डट के पढ़ रहे हैं, कुछ तो 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, फ्यूज ही उड़ जा रहा, फिर भी गलत हो जा रहा। सवाल यह है कि हम उन गलतियों को बचे कैसे, न्यूनतम गलतियां कैसे करें। अगर इंडस से आया क्वेश्चन या चालकोलिथिक से आया, हम उस दौर के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे तैयारी का एक ही अभियान रहता है कि अगर क्वेश्चन आया इंडस से, तो जैसे आप देखोगे कि कल्चर बेहद महत्वपूर्ण है, तो कल्चर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, लेकिन सारे पॉइंट्स को हम लोग लेंगे। तो चले आगे की तरफ चले। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हेडिंग डालो आप, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। अपने आप में एक बहुत ही आपको लगेगा कि ये कैसी सभ्यता है
इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, नाम ध्यान रखना, नाम से भी काम चल जाता है। ये एक तरह से कह लीजिए कि प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। दिस इज नॉट प्री हिस्टोरिक, दिस इज नॉट हिस्टोरिक, बट इट वाज अ प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। ये कौन सी सिविलाइजेशन है? प्रोटो। क्या है? प्रोटो। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? प्री था। कल हम लोग जिस टॉपिक का स्टडी कर रहे थे, स्टोन एज और चाल्कोलिथिक, दैट्स वाज द पार्ट ऑफ प्री। लेकिन टुडे जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, दैट्स वाज द पार्ट ऑफ प्रोटो। तो ये कैसी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। कैसी है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो यही से आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा। अब टॉपिक आप ध्यान में रखते जाना, और चूंकि बहुत बड़ी सभ्यता है, भारत के अगर कुल क्षेत्रफल का देखोगे तो 1/3 एरिया कवर कर रही है। भारत का आप पूरा देखोगे तो 32 के आसपास है किलोमीटर में, 3200 के आसपास। तो आप देखो कि 32 लाख, तो लगभग आप देखो कि 13 लाख के आसपास कवर कर रही है। और अब तो और संशोधन हो गया कि 16 लाख पहुंच गई। और ज्यादा संशोधन करोगे तो आप 20 लाख के आसपास टच कर रही, यानी कि आधे के आसपास, आधे से ज्यादा पहुंच रही। तो बहुत बड़ी अपने आप में सभ्यता। पहले ये माना जाता था कि वैदिक वाले ही प्राचीन है सबसे, लेकिन अब वो अवधारणा खत्म हो गई अंग्रेजों के समय में, क्योंकि 1921 में एक ऐसी सभ्यता आई जो लोगों की होश उड़ा दी। 1826 में चार्ल्स मैसन ने एक सिटाडल का पता लगाया था, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया। 1826 में एक हड़प्पन सिटाडल का पता एक व्यक्ति चार्ल्स मैसन, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा है कि एक टीला हमने देखा, एक सिटाडल देखा, बहुत बड़ा है और उसमें ईंटें लग रही, पक्की ईंटें लग रही। बहुत बड़ा टीला था, सिटाडल टाइप का, लेकिन लोगों का ध्यान ही नहीं गया। लोग बोले सामान्य चीजें हैं तो मिलता रहता है। लेकिन आप देखो 1921 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा, जो सबके पोल को खोल दिया कि इंडिया को वो मत समझो, इंडिया हर चीज में पूरे विश्व से आगे। बस एक ही दुर्भाग्य है कि लिपि पढ़ी नहीं गई। अब ये साजिश है कि दुर्भाग्य है, क्या है? विद्वान हमारे प्रयास कर रहे हैं, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण इसका सैद्धांतिक पक्ष हमें मिल नहीं रहा। इसका क्रिया पक्ष तो मिल जा रहा, लेकिन इसका सैद्धांतिक पक्ष नहीं मिल रहा। नहीं तो आप देखोगे साइंस टेक्नोलॉजी बेहतर है। जो दुनिया कहती है कि मैंने साइंस दिया इंडिया को, जो दुनिया कहती है मैंने टेक्नोलॉजी दिया इंडिया को, लेकिन वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रत्युत्तर है कि वो डॉकयार्ड पढ़े, लोथल का डॉकयार्ड पढ़े, ग्रेट बाथ पढ़े, मोहनजोदड़ो का। इन संरचनाओं को जब वो पढ़ेगा तो उसका होश उड़ जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम कितना आगे थे। रूट्स पढ़े वो, राइट एंगल पर सड़कों को काटे जाने की प्रणाली को पढ़े वो, लॉस्ट वैक्स मेथड से जो बनती थी मूर्तियां, उस विधि को पढ़े। आज भी उसी विधि से मूर्तियां बनती। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, कंटिन्यूटी of Indus, continuity and survival of Indus from that day till today। आज हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। गार्डन चाइल्ड ने लिखा है कि आप सिटी कब होगी, नगर कब आएगा अस्तित्व में। देयर वेर समथिंग फीचर्स फॉर द अर्बनाइजेशन। गार्डन चाइल्ड की किताब है। गार्डन चाइल्ड ने लिखा है कि नगरीकरण का फीचर क्या है उस जमाने में। मान लो उसके लिए लिखा है, लेकिन उसके कुछ मानदंड तो आज भी होंगे। पहले सोचो, सड़कें बनाते थे, नगर नियोजन करते थे, फिर बस्तियां बसाते थे। क्या मॉडल था, हाई फाई। हम समझ रहे हैं, आप सोचते हो याद नहीं होता, याद नहीं, अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन आया भी था, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्री में आपको सिलेक्टिव लगाना रहता है। बहुत से टॉपिक मेंस के रहते हैं, बहुत प्री के रहते हैं। इन्हीं में से मेंस है, इन्हीं में से प्री है,
कहीं कुछ भी अलग नहीं, क्योंकि हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं, कल्चर को अलग नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी को अलग नहीं कर सकते हैं। आप सोचो, हड़प्पा से ऐसे डिजीज मिले हैं, आर्थराइटिस का साक्ष्य मिला, गाठिया रोग, और मोहनजोदड़ो से मलेरिया का पूरा साक्ष्य मिला, बहुत संक्रामक बीमारी। आज तो कोरोना चल रहा, क्या क्या निकाल डालेंगे। हो सकता है अध्ययन करें तो कुछ ऐसा भी निकालें कि उस समय भी था, क्योंकि इतिहास अपने को हमेशा याद दिलाता है, ऑलवेज लिव्स इन टुडे। क्रोचे की लाइन याद आ रही है कि हिस्ट्री इज ऑलवेज करेंट, टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम यस्टरडे एंड गिव टू टुमारो। इतिहास सदैव क्या होता है, समसामयिक होता है। यूआर केनेडी ने नहीं कहा कि बहुत भीषण एक महामारी आई और पतन का कारण बन गई। यूआर केनेडी ने लिखा पतन के कारण में, तो बहुत बड़ी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलो में फैली हुई है, 16 लाख वर्ग किलो में फैली हुई है, कंटेम्परेरी सभ्यताओं से ज्यादा है। मिस्र की सभ्यता से सोचो 20 गुना ज्यादा है। मिस्र मेसोपोटामिया को मिला दो तो 12 गुना ज्यादा। तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगी, आप वीडियो बाद में पॉज करके उसको लिखते रहना, जो कुछ लिखना होगा तो फास्ट आप लिखते भी रहना, लेकिन लिखाना जैसे संभव नहीं रहता है कि हम बोले फिर लिखें। टॉपिक बता देंगे, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा रिलेटेड। तो एक बहुत बड़ी सभ्यता, एक मिथक है। अंग्रेज ये कह रहा मैंने इसे सभ्य बनाया क्योंकि यह सभ्य था, लेकिन उसका बहुत मुंहतोड़ जवाब हमारे पास कि इंडस को पढ़ ले तू। बहुत हाईली सभ्य थे, मतलब इंडस वालों को देखो आप, सिविलाइजेशन है। और उसकी खुदाई कर रहा है कौन? एक ब्रिटिश सैन्य कमांडर जो है मॉर्टिमर व्हीलर। वो कैसे मान लेगा कि नहीं हम इसे मान लेंगे? वो तो दूसरे को कह देगा हाँ यूनानी उसके जनक हैं, लेकिन वो नहीं मानेगा कि भारतीय जनक। वो कहेगा नहीं, वो उसने यूनान से टेक्नोलॉजी लिया। आप कंटेम्परेरी जब सिविलाइजेशन पढ़ोगे, एक टॉपिक इसमें क्या, समकालीन सभ्यताएं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि समकालीन सभ्यताओं में कौन नहीं है? चाइना नहीं है, चाइनीज सिविलाइजेशन बाद की, जब हमारे पतन हो रहे थे तब वो आई। मिस्र की है, मेसोपोटामिया की है, सुमेरिया की है, असीरिया की है, बेबीलोन की है। असीरिया, बेबीलोन और सुमेरिया ये सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया कहलाते हैं, जिसके साथ हमारे बहुत व्यापार वाणिज्य बहुत घनिष्ठ थे, और वही 1900 के बाद पतन की ओर पड़ गए। तो आप देखोगे कि अब जो हम लोग पहले पढ़े हैं उससे मदद मिलेगी आपको, क्योंकि 5500 से 32, 32 से 26, 26 से 19, 19 से 13, ऐसे एक बनाना है ग्राफ आपको। एक ग्राफ कैसे बनाना है? 5500 से 32 और 32 से 19, इसी क्रम में चलते रहो। 32 से 26, 26 से बोलो 26 से 19 और 19 से 13, ये फेज है। ये पूरे दुनिया को जवाब है कि इसे पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगा। यहां देखो आप, यहां हम लोग क्या है, नियोलिथिक है। यहां जो है चाल्कोलिथिक है, यहां इंडस है प्योर, और यहां पतन है, इंडस का पतन है। क्योंकि मेलुहा जो शब्द मिल रहा था सारगोन राजा के अभिलेखों में, मेलुहा मेसोपोटामिया में मिल रहा था, मेलुहा का नाम, और मेलुहा किसके लिए था? मोहनजोदड़ो के लिए। वो फिर नहीं मिल रहा 1900 के बाद। अब सोचो आर्य कब आ रहे हैं? आर्य 1500 के आसपास आ रहे हैं, हम डाउनफॉल हो रहा 1900, तो काफी गैप हो गया। तो अगर इस क्रमिक विकास को आप देखोगे तो आप हमेशा मानोगे कि नहीं, हमारी सभ्यता और संस्कृति क्रमिक विकास का परिणाम है, न कि मेसोपोटामिया का परिणाम। सीधा ये विषय बहुत अच्छा नंबर भी दिलाता है, लेकिन आप कितना पढ़े हो?
आप साइंटिफिक सोच रखते हो कि नहीं, लिखते समय उसे सोचते हो कि नहीं, वही ट्रिक लगाना, वही लिखना, सही ट्रिक लगाना, सही लिखना, सही बात को प्रस्तुत करना, सही तरीके से प्रस्तुत करना, वही मेंस। अब देखो ये जो चरणीय विकास हम दिखा रहे हैं 1500 से, तो ये क्या है? ये समृद्ध कृषक बस्तियां, खाद्य उत्पादक। अब बताओ इसमें कौन होगा? मेहरगढ़ होगा, बुरझोम होगा, गुफकराल होगा, कोल्डियवा होगा, होगा कि नहीं? पढ़ चुके हम लोग, मेहरगढ़, गुफकराल, कोल्डियवा, बुरझोम पढ़े। तो वो हमारे ही प्लेस हैं और उन्हीं से सेकंड स्टेप में हम आ गए। और कभी कभी बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछता है कि उस पुरा स्थल का नाम बताओ दो तीनों फेज में, प्री भी है, हड़प्पन भी है, पोस्ट भी है। तो राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, सुरकोदडा है और मांडा। मांडा चेनाब नदी के तट पर है, नॉर्थ में, चेनाब नदी के तट पर है मांडा, और नॉर्थ में है। और वो तीनों फेज में उसने उद्भव को भी देखा, उसने उत्थान को भी देखा और उसने पतन को भी देखा। प्यारा क्वेश्चन आता है, जैसे धौलावीरा गुजरात वाला, जैसे सुरकोदडा, जैसे राखीगढ़ी, जैसे बनावली। ये 5 प्लेस है, 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो पतन को भी देखे, उत्थान को भी देखे और उदय को भी देखे। ओरिजिनेशन, डेवलपमेंट एंड डाउनफॉल। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि उस आर्कियोलॉजिकल साइट्स का नाम बताओ जो तीनों फेज में, यानी कि जो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। तो कौन कौन से प्लेस हैं? मांडा और गुजरात के 2 और हरियाणा के 2। ऐसे याद किया करो, एक कश्मीर वाला, 2 गुजरात वाले, 2 हरियाणा वाले। हरियाणा में कौन है? राखीगढ़ी और बनावली, और धौलावीरा और सुरकोदडा गुजरात में। और ये बेटा ऐसे ब्लेंडर करोगे, धौलावीरा अलग है, सुरकोदडा अलग है। हाँ एक ही जगह कच्छ के खाड़ी में ही है, लेकिन दोनों अलग अलग, स्थानीय नाम नहीं। वो तो धवल वीरा है, धवल, धवल रंग का कुआं है वहां वीरा। हर मनसर नदियां हैं, वो सब अलग लोकेशन। वहां से घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला। अब घोड़े की हड्डियां आएगा, धौलावीरा लगाओ तो गलत हो जाएगा। फिर वो सुरकोदडा अलग है, वहां से स्पेशल सिमेट्री के साक्ष्य मिले। किताब वही पढ़ा करो, आर.एस. शर्मा, नहीं तो गर्त में गिरा देगी। भले ना समझ में आए, आज नहीं कल आएगी। हम लोग एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ते थे, आज जमाना चल गया ना। लूसेंट क्या है? कौन विद्वान है लूसेंट लिखने वाला भाई? वही भी एक्सेप्ट लूसेंट। हमने तो 100-150 किताब पढ़ा इतिहास में। तो ये चीजें हमें बचना है। आपसे क्यों नहीं बताते हैं ज्यादा? नहीं, आप एक ही पढ़ो 10 बार, लेकिन वो हो तो अच्छी। वही पता चला एक दिमाग में घुस गया, ऐसे नहीं। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि ये फेस क्लियर हो रहा है। अगर ये जान गए हम लोग तो उत्पत्ति जान जाएंगे कि इसका उद्भव कहां हुआ, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो आप किसके सहारे चलोगे, इंडस को आप पढ़ोगे कैसे? देखो इंडस को पढ़ने के लिए जो पहला क्वेश्चन आपका है कि इसका जो है, एक तो उत्पत्ति कैसे हुई, ये मेंस का टॉपिक है, प्री में हम लोग देखेंगे थोड़ा इसको। दूसरा जो है, इसका नामकरण क्या है, इसके विविध नाम क्या है। तीसरा देखोगे आप, इसका कालक्रम क्या है, लिखते जाना आप। ओरिजिनेशन कहां से हुआ इसका, स्वदेशी है कि विदेशी है? बहुत ढेर सारा मतांतर है कि इसको हम लोग क्या माने। तो अब तो आप मान ही लोगे कि ये विदेशी वगैरह नहीं है, वो स्वदेशी है, क्योंकि वो चार्ट याद आएगा बार बार। ये चार्ट याद आना चाहिए। जैसे आप यहां देखोगे ना, तो यहां दैमाबाद क्या है, हुलास है, आलमगीरपुर है, दैमाबाद है,
या तो उनमें पांचों में होगा। पांचों होंगे कि नहीं? जो पांच हम बोले वो कॉमन वाले होंगे कि नहीं? तो यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, और बस न्यूलिथिक में नहीं होंगे। न्यूलिथिक साइट अलग है। न्यूलिथिक, चाल्कोलिथिक, प्री इंडस। चाल्कोलिथिक मतलब प्री इंडस, इंडस, पोस्ट इंडस। तो पोस्ट इंडस में भी चाल्कोलिथिक है कि नहीं? जोरवे कल्चर। जैसे एक नाम पढ़ते हो आप, मेरठ, हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पूछ लिया कि कहाँ है, हड़प्पन है कि प्री हड़प्पन है कि पोस्ट हड़प्पन है? पोस्ट हड़प्पन। बहुत कठिन है ज्ञान। एक तो आता नहीं है, जब आता है तो जाता नहीं। पहले तो आता नहीं है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन गंगू तेली भी नाम कमाया, वही बहमनी सल्तनत का संस्थापक है। हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन गंगू करके है, वही गंगू तेली। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दिया सल्तनत की। तो उसको भी हल्के मत लेना। करत करत अभ्यास के बार बार वही हम कहते हैं कि आएगा, ज्ञान आएगा, लेकिन मशक्कत चाहता है। नहीं, यहां कैसे आएगा? हमें देखते हो मस्त होके पढ़ाते हैं, चाहते तो ले आते पूरा, लेकिन आप सीख नहीं ले पाते ना, मजा नहीं आता। उसके लिए भले हमें एक्स्ट्रा 2-4 घंटा देना पड़े, लेकिन हम तैयार हैं। तो आप सोचोगे सर जैसा बनना। अगर इसमें आ गया तो आपका है, अगर किताबों में है तो आपका नहीं। बस किसी भी तरह से उसको कहां ले आना, और यहां ले आने के लिए आप समझ ही रहे हो, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 21 टाइम्स, 90 टाइम्स। अगर ताजिंदगी के लिए लाना है दिमाग में तो कितने बार पढ़ लो? 90 बार। जैसे किसी को सुबह उठा के टहलवाना है तो उसको 3 बार प्रयास करो, फिर न उठे तो फिर वो बंक मारेगा, फिर उसको 11 बार टहला दो, फिर उसको 21 बार टहला दो। 21 बार के बाद आपसे पूछने नहीं आएगा, फिर वो फील्ड में ही मिलेगा। और फिर 90 प्लस हो गया तो फिर तो जिंदगी चाहता ही रहेगा, आप भले रुक जाओ, क्योंकि उसके अभ्यास में आ गया वो। पहले थोड़ा दिक्कत करेगा, पहले हो सकता है बुरा भला भी कहे, कहां से आ गया, फिर आएगा। आज होता है, बहुत कठिन होता। आप देखो दुनिया में जो लोग भी महान हुए हैं, बस एक ही काम है, कर्म से हुए। आप बताओ और कोई रास्ता है कर्म के अलावा? भगवान वगैरह कोई रास्ता हो तो बताओ, वहीं मिले हम लोग। कोई रास्ता नहीं है। वेद पढ़ लो, आप भगवान के शरण में चले जाओ, कोई रास्ता नहीं। यू हैव टू वर्क। एक ही रास्ता है। भगवान भी किसके साथ रहता है? जो कर्म करता है, कर्म में ही है। बुद्ध जैन को जब आप पढ़ोगे तो हम सिद्ध कर देंगे कि कर्म से ही पूजा हो रही है उनकी, क्योंकि वो न वेद को मानते थे न ईश्वर को मानते थे। सीधी सी बात का संसार उन्हें मान रहा, सोने की मूर्ति बना रहा। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? सोने की मूर्ति बना के पूजा कर रहा महायान वाला। अब देखो तो ये ध्यान रखना है कि पहला ओरिजिनेशन, दूसरा नेमिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स के नेम। और ये क्रोनोलॉजी, जैसे टाइम के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है, किस विद्वान ने क्या कहा, थोड़ा बहुत 1-2 देख लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना। और फिर इसके बाद आप देखोगे कि जनक, ओरिजिनेटर, निर्माता कौन था। इतनी बड़ी सभ्यता है तो हु वाज फादर, हु वाज ओरिजिनेटर, हु वाज क्रिएटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप कहते हैं ना वैदिक का जनक कौन है? बोले वैदिक का जनक आर्य होगा। वैदिक का जनक कौन है? आर्य है। तो सिंधु घाटी का जनक कौन है? नॉन आर्यंस है। क्या मिल रहा है? एक तो ये मिल ही रहा कॉन्सेप्ट कि जो आर्य न हो वो इंडस है, और जो आर्य हो लड़ाई हो गई इंडस से। तो देखो आप, यानी कि यहां आप देख रहे हो
कि ये क्वेश्चन यहां तक आ गया। इसके बाद आप देखोगे सैंधव कला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कल्चर का पार्ट है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। धर्म कला, इसी में आएगा मृदभांड कला, धातु कला, मूर्ति कला, चित्र कला, सब आ जाएगा इसमें। स्थापत्य कला, वास्तु कला, पूरा ये पार्ट आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। मुहर आ जाएगा, मोहरे बनाते थे, कला में आ जाएगा। लिपि आ जाएगा आपका, लिपि अलग से भी पढ़ेंगे हम लोग। लिपि जो है, लिपि का कंसेप्ट, स्क्रिप्ट, ये आर्ट्स को ध्यान रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट्स। और आर्ट्स में सील्स आ जाएगा, स्थापत्य कला आ जाएगा, नगर नियोजन आ जाएगा, धातु कला आ जाएगा, धातु मूर्ति, मिड मूर्तियां बनती थी, जितना कला का नमूना, साइंस टेक्नोलॉजी पूरा, कि हम कितने टेक्निकल थे इस बात का प्रूफ है हमारे पास। 1967 में एक किताब पब्लिश हुई, साइंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, वो किताब थी और उस किताब में लिखा था कि 4000 BC में हम टेक्निकल थे। आमरी कोड दीजिए, 4000 BC, कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग? 5500। सोचो आप, मेहरगढ़, आमरी, कोट दीजी, रंगाई, छपाई, ये ऐसे ही आ जाएगा। रोड ऐसे ही बना लेगा व्यक्ति, मकान ऐसे ही प्लानिंग कर लेगा, बिना प्लान के मकान बना लेगा। मेसोपोटामिया के मकान तो स्कैटर्ड हैं, अव्यवस्थित हैं, हमारे मकान व्यवस्थित हैं, तो हम क्यों उसे अपना जनक माने? वही उसकी लिपि पढ़ ली गई, हमारी लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो इतना होता तो अपनी लिपि ले आके दे देता हमें, तो हम जनक मान लेते। वाई? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वाई वी एक्सेप्ट। ये कहने की बात नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है कि कौन विद्वान कह रहा, बस उसे याद कर लेना, प्री हो जाएगा और लिख देना, मेंस हो जाएगा। मेंस में टेंशन इसलिए नहीं रहता है कि लिखते समय आप एक आध दो विद्वान नाम याद आ गए, बोले हाँ विद्वानों का एक मत है जो कहता है, विदेशी विद्वानों का एक मत है, अब उसमें 4 विद्वान एक का नाम ले लिए, हो गया काम। लेकिन यहां तो फिर बताना पड़ेगा, क्योंकि प्री में दे दिया कि कौन सा विद्वान ऐसा जो विदेशी मत का समर्थन नहीं करता है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे फिर। ये है प्री मेंस। प्री मेंस कहीं अलग नहीं होता, इन्हीं में चलेगा।